The third use of past continuous tense is parallel actions. Means we can also use past continuous to talk about two actions which were going on at the same time in the past. मतलब past के अंदर कोई भी दो काम जो एक ही वक्त में हो रहे थे. For example, while she was cooking the food, I was watching the TV. जब वो खाना बना रही थी तो मैं टीवी देख रहा था. Were you listening when he was talking? जब वो बात कर रहा था तो क्या आप सुन रहे थे? What were the children doing when you were cleaning the house? जब आप घर की सफाई कर रही थी तो बच्चे क्या कर रहे थे? See, in these three examples, I am talking about two actions happening at the same time. The final use of past continuous tense is repetition and irritation with words always and constantly. जब कभी भी आपने इंग्लिश जुबान में ऐसे जुमले बोलने हो जिसके अंदर आपने repetition या फिर इरिटेशन को शो करना हो. रेपिटेशन बोलते हैं किसी काम का बार बार होना, और उस काम के बार बार होने की वजह से जो इरिटेशन होती है उसके मतलब बात करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं विद दीज वर्ड्स ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दोज डेज. वो उन दिनों क्लास में लगातार बातें किया करती थी. यू वर ऑलवेज लूजिंग द कीज. आप हमेशा ही चाबियां गुम कर दिया करते थे. And he was always leaving the tap running. वो हमेशा ही टूटी खुली छोड़ दिया करता था. राइट, इन दीज एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि हमेशा टूटी खुली छोड़ देना, लगातार बातें करना या हमेशा चाबियां खो देना, ये काम बार बार हो रहे थे और इन काम के बार बार होने की वजह से इरिटेशन भी होती थी किसी को.